रामपुर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए दान में दी गई जमीन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। ये मामला सिविल लाइंस क्षेत्र के मडैया नादर बाग का है। आरोप है कि वर्ष 1991 में जीनत बेगम उर्फ बेबी बेगम ने लगभग 400 वर्ग गज भूमि डालमिया अस्पताल के डॉक्टर किशोरी लाल को आंखों का अस्पताल बनाने के उद्देश्य से दान की थी, ताकि गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज हो सके। लेकिन 35 वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो उक्त भूमि पर कोई अस्पताल बनाया गया और न ही दान की मंशा के अनुरूप कोई कार्य किया गया। आरोप है कि डालमिया अस्पताल से जुड़े डॉक्टर किशोरी लाल ने वर्ष 2015 में उक्त भूमि के संबंध में अपने पुत्र के नाम मुक्तारनामा कर दिया, जिसके बाद जमीन बेचने की तैयारी की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने अस्पताल निर्माण की बात उठाई तो उन्हें धमकाया गया और हमले की शिकायत भी पुलिस में दी गई है। परिवार ने भविष्य में किसी भी अनहोनी के लिए डॉक्टर किशोरी लाल और उनके पुत्र को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी रामपुर को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन दान में दी गई जमीन और गरीबों के हक से जुड़े इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्मू खां। क्या मामला चल रहा है इस प्लॉट पे? साहब, इस प्लाट पर मामला चल रहा है। मेरी सगी फूफीजादी बहन जीनत बेगम उर्फ बेबी बेगम, जिन्होंने 1991 में डालमिया हॉस्पिटल के डॉक्टर किशोरी लाल साहब को मनिया नादा बाग में एक प्लाट दिया था, जिसको देने का मतलब ये था, जो दान पात्र किया था, हमारे यहाँ हिबा कहते हैं उसको, इस मकसद के लिए दिया था कि रामपुर की गरीब आवाम के लिए एक निःशुल्क आँखों का हॉस्पिटल बनाने के लिए के मकसद से ये प्लाट उनको हिबा किया था। 1991 से लेकर आज तक 2026 हो गई। इस अस्पताल की एक ईंट नहीं रखी गई, बुनियाद नहीं खोदी गई। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने डॉक्टर किशोरी लाल ने 2015 में एक मुख्तारनामा अपने बेटे डॉक्टर विक्रम लाल के नाम कर दिया, जिसमें उनको बेचने की अनुमति तक प्रदान कर दी गई, जो कि आधारहीन है, जिसके विरुद्ध मैं न्यायालय में भी जाऊंगा। और मैं जब प्लाट पर आता हूं तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग जिनको मैं शक्लों से जानता हूं, मुझे धमकियां देते हैं। ये कहते हैं कि ये प्लाट तो डॉक्टर किशोरी लाल की मिल्कियत है, वो इसके मालिक है, जबकि वो मालिक नहीं है। उस हिबा में, उस दान पात्र में ये शर्त लगी हुई है कि आँखों का हॉस्पिटल बनेगा, और आँखों का हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनेगा, ज़रूर बनेगा। मैं अपनी दी के दी इसको बनवा कर छोड़ूंगा, ये मेरा अहद है। 12/1/2026 को मैंने जिलाधिकारी महोदय का प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इस अस्पताल को बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। दूसरे ये कि एक तर्ज बन जाए जिसमें जिलाधिकारी महोदय खुद और परिवार के लोग हों, जो इस ट्रस्ट की देखभाल करें और इस अस्पताल को बनवाने में अपना योगदान दें। अच्छा, ये जो है वो जो नाम किया था अस्पताल, उसकी कुछ एविडेंस है आपको पेपर में? जी हाँ, हमारे पास सब रजिस्टर्ड पेपर हैं, जो हम जिला अधिकारी महोदय को भी दिखाएंगे और दिखा भी चुके हैं। और जो जहाँ पर न्यायालय में जिस जगह भी हम जाएंगे वो पेपर देंगे, आपको भी देंगे, दुनिया को दिखाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं किशोरी लाल बता रहे हैं आप, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर वो मुख्तारनामे की कापी हमारे पास है साहब, वो भी दिखाएंगे आपको, दुनिया को दिखाएंगे। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। सच भी सामने आएगा, झूठ भी सब खुल जाएगा। रजिस्ट्री में लिखा हुआ कि ये अस्पताल की जगह दान की गई है? रजिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ, बल्कि हिबा जो किया है, जो दान पात्र किया है, उसमें लिखा हुआ है, पहली शर्त है कि इसमें हॉस्पिटल बनेगा। मुझे कुछ लोगों से मालूम हुआ है कि चूंकि आज जगह करोड़ों रुपए की हो गई, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये डॉक्टर किशोरी लाल और उनका बेटा विक्रम लाल के अलावा कौन कर सकता है, जब ये मशहूर कर रखा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, बजाय इसके कहने के कि ये आँखों का अस्पताल बनेगा, ये मिल्कियत हमारी है, ये जगह हमारी है। नहीं है ये जगह उनकी। ये अस्पताल के लिए, गरीबों के लिए बिना शुल्क अस्पताल बनाने के लिए ये जगह उनको दान में दी गई थी। दान पत्र है, ये दान पत्र है। क्या नाम था किन्हीं किसी दान में? जी, क्या नाम बताया किन्हीं किसी दान में? नाम बताया, क्या नाम है आपकी? बहन का नाम है जीनत बेगम
उस बेबी बेगम वाइफ ऑफ शेख यूसुफ खान, जिन्होंने डालमिया हॉस्पिटल में भी एक वार्ड बनवाया जिसमें 12 बेड का इंतजाम है। आप चाहें तो अभी जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने ये वार्ड बनवाया है। तो अब किस नाम से ये अस्पताल बनाया जाता है? जीनत बेगम और यूसुफ खान के नाम से बनाया जाता है। इसका यही डॉक्टर किशोरी लाल का मशवरा हो चुका था, इनका उनके घर आना जाना था, इन्हीं के मशवरे पर ये जगह दी गई थी, लेकिन उसका ये अंजाम हुआ कि आज वो दुनिया से चली गई लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना। तो आपने इसकी शिकायत की? डॉक्टर साहब को की शिकायत? डॉक्टर साहब बात ही कहाँ करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, फोन नहीं उठाना चाहते, कोई बात करना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन यह है, स्थिति यह है कि यहाँ बुनियाद भी नहीं खुदी है। बोर्ड तो लगा रखे हैं यहाँ पर? ये बोर्ड तो ऐसे ही लगा रखा है दिखावे को, दुनिया के दिखावे को लगा रखा है। कोई कदम उठाया वोट से क्या होगा? अस्पताल कायम हो गया, यहाँ मरीज आने लगे, लोगों का बिना पैसे के इलाज होने लगा। दान पात्र की पहली शर्त यह है कि हॉस्पिटल बनेगा गरीबों के लिए, उससे निःशुल्क उसका इलाज होगा गरीब का। ये गरीब आवाम के लिए दी गई थी। कौन सी जगह लगती है? ये लगता है मनैया नादरबाग सिविल लाइन। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं वैसे तो रहने वाला से कोने का हूँ, लेकिन आजकल मैं मुकीम हाल हूँ मोहसिन आजम कॉलोनी डायमंड रोड पर। आपका सपना ये है कि हॉस्पिटल बने? बिल्कुल, मेरी जीत है जी। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं यही कोशिश करूँगा। अपनी जिंदगी में मेरी बहन मर गई, मेरे बहनोई मर गए। कितने बेड का हॉस्पिटल बनेगा इसके अंदर? अब ये तो देखिए जब नक्शा पास होगा। आज तक स्वास्थ्य विभाग से नक्शा भी पास नहीं हुआ, अनुमति भी नहीं ली गई। नगर पालिका से एनओसी मांगी गई थी, मैंने भुगवा दिया क्योंकि उसमें मुकदमा चल रहा है। अरे क्यों, क्या लगता है क्या करना चाहती हूँ इस प्लॉट का? ये तो वो बताएंगे तो पता लगेगा, बात करेंगे तो पता लगेगा उनकी इच्छा क्या है। मैं तो लोगों से ये सुन रहा हूँ कि वो बेहतरी की फिक्र में है। मुझसे उनकी कोई बात नहीं, ना बात करना चाहते हैं, ना मुझे बुलाना चाहते हैं। एक बार और जाने किस नाम पर अस्पताल बनने की मांग है? हमारी मांग ये है मरने वालों की और देने वालों की। मरने वाले और देने वालों की ये इच्छा थी कि हमारे नाम से, मियाँ बीवी के नाम से जीनत यूसुफ हॉस्पिटल खोला जाए आंखों का, और लोगों का मुफ्त इलाज हो उसमें।